गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। सो आज अपन देखने वाले वर्क्स कमेटी। एक्चुअली अपन ने कल देखा मैकेनिज्म फॉर सॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, उसके अंदर ये वर्क्स कमेटी भी था। बहुत बार पेपर में वर्क्स कमेटी पे शॉर्ट नोट या फिर एक अलग से क्वेश्चन आता, तो इसलिए अपन उसको डिटेल में देखेंगे। Introduction. In Indian labor law, the Works Committee is a key mechanism for industrial democracy. It is designed to foster a collaborative spirit between employers and employees, acting as a first line of defense against workplace friction before it escalates into a full-blown industrial dispute. मतलब जब भी किसी फैक्ट्री में कोई भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, तो उसको प्राइमरी लेवल पे सॉल्व करती है वर्क्स कमेटी। मतलब उसको मालक तक पहुंचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मतलब अगर वो इशू इतना बड़ा ना हो, छोटा सा इशू हो, तो उसको वो मालक को ना बताते हुए खुद ही उसको हैंडल कर लेते अपने लेवल पे और सॉल्व करते। और कोलैबोरेटिव स्पिरिट को फॉस्टर करते एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच का। मतलब उनके बीच का अच्छा रिलेशन मेंटेन करते वो लोग। द प्राइमरी लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग दिस कमिटीज इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। सो अभी फॉर्मेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते। Under Section 3 of the Industrial Dispute Act, the formation of Works Committee is not automatic. It is triggered by गवर्नमेंट ऑर्डर। मतलब सेक्शन 3 के अंदर जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का है, उसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ वर्क कमेटी बताया नहीं गया, मतलब ऑटोमेटिकली बनाना नहीं पड़ता, बट ये जब गवर्नमेंट ऑर्डर पास करता तभी ये बनती। सो एप्लीकेबिलिटी। The appropriate government may require an employer to constitute a committee if the industrial establishment has 100 or more workmen employed on any day in the preceding 12 months। मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है, जो या तो स्टेट रह सकती है या सेंट्रल, जिसके भी पास अधिकार है उस पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड रूल बनाने का, सो वो गवर्नमेंट रहेंगी। मे रिक्वायर एन एम्प्लॉयर टू कॉन्स्टिट्यूट। मतलब एक रिक्वायर रहेगा उसको कि जो भी मालक है उसने एक कमिटी बनाना उस इंडस्ट्री में जहाँ पे 100 या 100 से अधिक वर्कर काम करते इन 12 महीने में। जब मतलब उन्होंने बोला ऑन एनी डे इन द प्रीसीडिंग 12 महीने, मतलब 12 मंथ्स के अंदर अंदर कौन से भी दिन में वो बना सकते हैं। सो कंपोजिशन। The committee consists of representative of both employer and workmen, then equal representation. The law mandates that the number of representatives of workmen shall not be less than the number of representative of employer। मतलब इक्वली होना, दो मालक के दो वर्कर्स के रहना, तीन मालक के या दो वर्कर के ऐसा नहीं चलता, वो इक्वल होना। या फिर वर्कमैन के ज़्यादा तो बोला ही नहीं उन्होंने, लेकिन बहुत बार क्या रहता है कि मालक के साइड से ज़्यादा लोग रहते, उधर के दो ही लोग रिप्रेजेंटेटिव रखते, तो फिर ये इनको दबा देते, तो इसलिए इक्वल होना। देन सिलेक्शन। एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव्स आर चूजन फ्रॉम अमंग द वर्कमैन इंगेज इन द एस्टेब्लिशमेंट, ऑफन इन कंसल्टेशन विद देयर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। मतलब जो एम्प्लॉयज़ के या वर्कर्स के जो भी रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते वर्कर में से, वो कंसल्टेशन चलती ट्रेड यूनियन के अंदर पूरा कि किसको अपन ने रिप्रेजेंटेटिव करके भेजना। देन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। वर्क कमिटी इज़ नॉट अ प्लेटफॉर्म फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग लाइक यूनियन। मतलब इनका काम कलेक्टिव बार्गेनिंग करना नहीं है, बट रैदर अ कंसल्टेटिव बॉडी। इट्स ड्यूटीज इंक्लूड, मतलब एक कंसल्टेटिव बॉडी है जिससे वर्कर जाके भी कंसल्ट कर सकता है या फिर एम्प्लॉयर भी कंसल्ट कर सकता है। सो उनके ऑब्जेक्टिव है प्रोमोटिंग एमिटी, टू प्रमोट मेजर्स फॉर सिक्योरिंग एंड प्रिजर्विंग एमिटी एंड गुड रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ पे अच्छे से सब हो रहा, और देन उसको सिक्योर करना, एंड एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन के बीच रिलेशन मेंटेन करना। देन कम्युनिकेशन। टू कमेंट अपॉन द मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट और कंसर्न। मतलब कॉमन इंटरेस्ट के अगर मैटर होंगे ऐसे कुछ कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों को फ़र्क पड़ेगा उससे, तो उस पर कमेंट देते वो। देन डिस्प्यूट प्रिवेंशन। टू endeavour टू कंपोज सेटल एनी मटेरियल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मैटर। और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा छोटे लेवल पे, तो वो उसको सेटल भी करने की पावर रखते। देन स्कोप ऑफ फंक्शंस। While the act is somewhat broad, the functions of work committee are generally divided into what they can and cannot discuss based on the judicial precedents and historical convention। मतलब कि वो क्या हैंडल कर सकती है और क्या वो नहीं कर सकती हैंडल, इसलिए इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव अपन देखेंगे। तो वो वर्किंग कंडीशन जैसे वेंटिलेशन लाइटिंग से रिलेटेड इश्यूज हैंडल कर सकते, बट वो वेजेस एंड अलाउंस से रिलेटेड इश्यूज हैंडल नहीं कर सकते। सो ये नहीं कर सकते, ये कर सकते। देन अमेनिटीज़, ड्रिंकिंग वाटर, कैंटीन्स, टॉयलेट से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो उसको भी वो हैंडल कर सकते, बट वो बोनस एंड प्रॉफिट शेयरिंग का इशू हैंडल नहीं कर सकते। देन सेफ्टी एंड एक्सीडेंट प्रिवेंशन,
वो वो भी उनके अंडर आता। रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोविडेंट फंड वो उनका कोई रिलेटेड नहीं है उससे। एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कर सकते मैटर करंटली अंडर एजुकेशन वो नहीं देख सकते। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेलफेयर फंड्स कर सकते। डिसिप्लिनरी एक्शंस और पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते। सो इधर के साइड के वो सभी हैंडल कर सकते हैं और इधर के साइड के वो नहीं कर सकते, ये मालक के पास अधिकार रहते हैं। Legal status and limitations. It is important to understand that works committee is consultative body, not a TCC one. मतलब वो सिर्फ कंसल्ट करती, मतलब सॉल्यूशन देती कि बट वो उसका सॉल्यूशन बाइंडिंग नहीं रहता। वो ना एक मतलब कोर्ट जैसा डिसीजन नहीं देती या फिर सेटलमेंट वगैरह नहीं करती, बस वो हेल्प करती, एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती। Then non-binding recommendations. The decisions or agreement reached within the works committee are not legally binding settlement in the same way a form conciliation settlement is. मतलब कंसिलिएशन सेटलमेंट जैसा रहता वो लीगली बाइंडिंग नहीं रहता। आर्बिट्रेशन का अवार्ड हो गया या फिर लेबर कोर्ट का अवार्ड हो गया, वो बाइंडिंग है। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का अवार्ड वो बाइंडिंग है, लीगली बाइंडिंग है। बट ये जो रहता वर्क कमेटी के बीच हुआ एग्रीमेंट या फिर सेटलमेंट, ये बाइंडिंग नहीं रहता। नो रिप्लेसमेंट फॉर यूनियंस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ क्लैरिफाइड इन द नॉर्थ ब्रुक जूट कंपनी लिमिटेड वर्सेस देयर वर्कमैन दैट वर्क्स कमिटी कैनॉट bypass a trade union or take over the union's role in collective bargaining regarding major service condition. सो इधर इन्होंने क्या बताया कि वर्क कमेटी का काम है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर दोनों के बीच में रिलेशन मेंटेन करना। वो ऐसा नहीं कर सकती कि वर्कर की साइड ले ली उन्होंने और वो मालक के अगेंस्ट चल रहे ट्रेड यूनियन को काम कर रहे, वो ऐसा नहीं कर सकती। उनका रोल क्या है कि भाई तुम इक्वल हो, न्यूट्रल हो, दोनों की साइड सुनने वाले हो, तुम एक की साइड नहीं ले सकते। फेल्यूर टू कंस्टिट्यूट। If an employer fails to constitute a committee despite a government order, they may face penalties under Section 31 of the Act. अगर गवर्नमेंट ने ऑर्डर करी एंड जो मालक है वो फेल कर गया बनाने के लिए, तो उसको पेनल्टीज भरनी पड़ेंगी सेक्शन 31 के तहत। Why do they matter? In a landscape where labor relations can often feel adversarial, the Works Committee provides a safety valve. It allows minor grievances like a broken fan in workshop or the quality of food in the canteen to be solved internally and quickly, preventing them from turning into strikes or legal battles. मतलब जो माइनर माइनर प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे कि पंखा टूट गया एक का, उसके बाद फूड की क्वालिटी अच्छी नहीं कैंटीन की, तो वो खुद ही सॉल्व करते हो। उसके लिए वो मालिक के पास भी नहीं जाते बहुत सी बार तो, और उससे वो स्ट्राइक और लीगल बैटल प्रिवेंट करते। वाइल द वर्क्स कमिटी फोकसेस ऑन द इंटरेस्ट disputes and the internal harmony, the grievance redressal committee mandated for 20 plus workers is more focused on individual grievances. मतलब ये जो वर्क कमेटी है ये इंटरनल हार्मोनी मतलब पूरे फैक्ट्री के लोगों के लिए काम करती, लेकिन ये ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी जो रहती है वो इंडिविजुअल पे ज़्यादा फोकस करती। बट इसके लिए वर्क कमेटी के लिए 100 से अधिक लोग होना, 100 प्लस, एंड इसके लिए बस 20 प्लस वर्कर्स होना ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी के लिए। सो ये हो गया वर्क्स कमेटी का क्वेश्चन। सिंपली सिंपली क्या अगर आए ना तो सिंपली थोड़ा बहुत मन से लिख देना कि क्या करती है, उसके बाद फॉर्मेशन अप्लीकेबिलिटी कंपोजिशन ये लिख देना, देन ऑब्जेक्टिव्स लिखना ये तीन, देन स्कोप ऑफ फंक्शन, फंक्शन में क्या आते हैं तो ये मत लिखना, ये एक अलग साइड से लिखना। ये जो वर्ड ये वाला जो है ना ये एक एक्स्ट्रा लिखना, पहले ये लिखने ला कि उसके अंदर अंदर क्या इंक्लूसिव क्या है वर्क कमेटी के अंदर। सो ये सब पूरा ये पूरा का पूरा लिख लेना, एंड देन लिखना कि क्या अलाउ नहीं है तो फिर ये लिख लेना। ऐसे आपको मतलब बड़ा दिखेगा ना आंसर। देन लास्ट में थोड़ा लीगल स्टेटस एंड लिमिटेशंस लिख लेना कि नॉन बाइंडिंग है, नो रिप्लेसमेंट फॉर यूनियन एंड फेल्योर टू कंस्टिट्यूट, एंड उसका इंपॉर्टेंस क्यों है वो लिख लेना बस।